सैयदना सुलेमान इब्न दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बनी इसराइल को दूसरा उरूज नसीब हुआ था, जिसके बाद टेम्पल ऑफ सुलेमान यानी हैकल सुलेमानी तामीर हुआ यरूशलेम में, जिसे ईलिया भी कहा जाता है, बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, यरूशलेम भी। और वो हैकल सुलेमानी 70 ईस्वी में सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी के आलमोस्ट 35 साल के बाद टाइटस ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया था। सिर्फ उसकी एक दीवार इस वक्त बाकी है, जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं, दीवार गिरिया, जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि यहूदी यूं तौरात पकड़ के उसके सामने यूं यूं पढ़ रहे होते हैं, उस एक दीवार के सामने। और ये हैकल सुलेमानी की वो बच जाने वाली दीवार है। और ज़ाहिर है कि इनकी ये ख्वाहिश है कि हम दोबारा से उस हैकल को तामीर करें, और उनका ये दावा है कि ये बैतुल मक़दिस में जो मुसलमानों ने बाद में मस्जिद अक्सा बना ली थी, इसके नीचे जो है वो हमारा ताबूत सकीना भी दफन हो गया है, उसके लिए भी वो साजिशें करते रहते हैं। ताबूत सकीना के ऊपर मेरी वीडियो अलग से रिकॉर्डेड मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बाल सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है बनी इसराइल की हिस्ट्री में, और कुरान हकीम में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बारहा मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है। आ चुके ये तख्त बिल्कीस वाला वाक़या, इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फसाइज करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आपको बता दूँ कि सूरह सबा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, क्योंकि कौम सबा का एक वाक़या है मलका बिल्कीस वाला, जो सूरतुन नम्ल में मौजूद है। सूरह सबा के अंदर ज़िक्र आया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। उनकी सुबह की मंजिल 1 महीने के बराबर होती थी और शाम की मंजिल 1 महीने के बराबर, यानी वो अपने तख्त समेत हवा पे उड़ते थे। 1 महीने की मुसाफत वो एक सुबह में तय कर लेते थे, और एक शाम में वो 1 महीने की मुसाफत तय कर लिया करते थे। और उसी में ज़िक्र है कि जिन्नात को मुसख्खर किया था अल्लाह ने उनके लिए, उनके हुक्म से वो कले बनाते थे, मुजस्मे बनाते थे, और मुख्तलिफ़ किस्म की तामीरात करवाया करते थे। और फिर उसी सूरह सबा के अंदर ज़िक्र मौजूद है कि एक तामीर के दौरान ही, अभी तामीर मुकम्मल होना रहती थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आ गया। तो वो एक लाठी के सहारे खड़े हो गए, कुरान पाक में आता है सूरह सबा के अंदर, और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अब चूँकि वो एक बैलेंस फॉर्म में लाठी को सहारा लिए हुए बैठे थे, कुर्सी पे बैठे हुए होंगे यूं करके, तो उनका जिस्म यूं ही रहा, काफ़ी अरसे तक वो रहा, और इतना ज़्यादा अरसा कि कुरान पाक में आता है कि दीमक जो कीड़ा है उसने उस लाठी को चाटा, तो ज़ाहिर दीमक एक दिन में तो नहीं चाटती, और हत्ता कि वो जब सारा चाट लिया तो वो लाठी टूट गई, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पे आ गया। तो उस वक्त जिन्नात को पता चला कि ये तो फौत हो चुके हैं कब से, तो अल्लाह ताला ने उस पर वर्डिक्ट दी है कि अगर जिन्नात गैब का इल्म जानते होते तो इतनी मुशक्क़त में ना पड़ते। तो ये अल्लाह ताला ने अकीदे की भी इस्लाह की है। दूसरा इससे ये भी अकीदा पता चला कि अंबिया के जिस्मों को अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटेक्शन देता है मरने के बाद भी। अहादीस तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन जो लोग मुनकरीन हदीस हैं वो कहते हैं कुरान से साबित करें कि अंबिया के जिस्म सलामत रहते हैं, तो सर यहाँ से साबित होता है। और तीसरी बात ये भी पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपने बंदों के अकीदों की इस्लाह के लिए इस तरह के वाक़यात करता है ताकि वो उससे इबरत पकड़े। इसके बावजूद अगर कोई इबरत ना पकड़े तो उसकी अपनी बदबख्ती है, और वो यकीदा रखे कि अल्लाह के सिवा कोई और भी गैब जानता है। गैबी खबर अलग चीज़ है, वो सिर्फ अंबिया के पास आती है। और चौथी बात यह भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जब ज़मीन पे आया तो कोई उनकी गुस्ताखी नहीं होगी। ये होते हैं ना, तो ये कहते हैं नहीं, वो अचानक फरिश्ते नमूदार हुए, उन्होंने अपनी हथेलियों पे ले लिया जिस्म, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हुआ। तो कई एक रिजल्ट निकलते हैं, थोड़ा सा तफक्कुर करने से पता चल जाता है। अच्छा, सूरह स्वाद के अंदर 99 दुमियों का जिक्र है,
ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کا، اس پہ میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی، ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر، اور اسی دور کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل ہوئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، سیکھو نا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہے۔ ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا، من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے، تو آزمائش کے طور پہ۔ وہ ہاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ فرشتے تھے میرے بھائی، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے اور یہ سب کچھ جھوٹے واقعات ہیں، فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں ہٹتے۔ قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورہ التحریم کے اندر بھی آیا کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ ابلیس نے اس لیے کی کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، باقی سب فرشتوں نے کیا تھا۔ تو یہ آپ